स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आपको यदि पता लग जाए कि आपका बुध वीक है और उसके आप दुष्परिणामों से दूषित हैं या प्रभावित है, यदि बुध वीक है, निर्बल है, तो इसको बली कैसे बनाए, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, इसके लिए आपको महंगे रत्न यानी पन्ना धारण करने के लिए आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता। तो मैं आपको ऐसे उपाय देने जा रहा हूँ जो अत्यंत श्रेष्ठ, सरल, सुगम और आपकी पॉकेट भी उसे अलाउ कर सकती है। बहुत इजी वे में कर सकते हैं। सरल व सुगम उपाय देने जा रहा हूँ। गाय को रोटी दें, सुबह गाय को रोटी दें, हरी सब्जी घास खिलाएं और हरी दाल, मूंग की दाल भी गाय को दान करें और खिलाएं। लाल फिटकरी या श्वेत फिटकरी दोनों को तवे पर गर्म कर लें। फिटकरी पिघलकर पानी के जैसे हो जाएगी और ठंडा करें उसे, वह जम जाएगी। तवे से इसे उतार लें। यह पाउडर के रूप में, पाउडर के शेप में आपको मिलेगी। इसे पाउडर के शेप में बना लें। फिर सुबह शाम अपने दांतों को उसी पाउडर से स्वच्छ करें, रगड़ें और इससे आपके दांत व मसूड़े भी मजबूत होंगे। साथ ही ये उपाय आप जैसे ही करते हैं, इससे आपका बुध तो बलिष्ठ होगा ही होगा, बैलेंस में आएगा। साथ ही सूर्य भी बलिष्ठ हो जाएगा। इससे आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आएगा। ये जो उपाय है अत्यंत सरल, सुगम और बहुत सस्ता है। बहुत इजी वे में किया जा सकता है। कैसे जाने कि बुध वीक है और नकारात्मक प्रभाव कैसे जाने? जैसे बार बार व्यवसाय या व्यापार में हानि हो रही हो, व्यवसाय ना चल रहा हो, नौकरी छूट जाए, प्रमोशन ना मिले, रिश्तों में खटास आए और बुद्धि या विवेक में जड़ता आने लग जाए, कुछ समझ में ना आए, वाणी में तीखापन या कर्कश आने लग जाए, वाणी कठोरता व अभद्रता आने लग जाए, विवेकी या बुद्धि व मन में तालमेल ना बैठे, भाई बहन या परिवारजनों में तालमेल ना बैठे, समय व परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय न ले पा रहे हो और ऊपर दिए गए उपाय को अपनाएं, शीघ्र लाभ होगा। हमें निर्णय लेने में दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़े या दिमाग स्टक हो जाए, ऐसे लगे तो जान लीजिए कि आपका बुध वीक है। तो ये दिए गए उपाय करें और अपने बुध को बैलेंस करें। आधुनिकता क्या है? मॉडर्न होना क्या है? अच्छे कपड़े पहनना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐशो आराम करना, छोटे कपड़े और अभद्र वेशभूषा को ब्रांडेड कपड़ों का नाम ले देना और अपने आप को आधुनिक कहना। आधुनिकता कपड़ों में है या अपने विचारों, अपने आप को, अपनी स्किल को डेवलप करने में है? अपने विचारों को मॉडर्न करने में है या अपने वेशभूषा को मॉडर्न करने में है आधुनिकता? आधुनिकता वास्तव में है क्या? क्या है आधुनिकता? बिना जाने, बिना अपने संस्कार, रीति रिवाजों, परंपराओं को भूलते हुए हम दूसरों को फॉलो करने लगे हैं। जो स्वयं अपनी संस्कार और धर्म, संस्कार, रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या ये आधुनिकता है? नहीं, आधुनिकता नहीं है। ये भटकन है। ये एक अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने परंपरा, रीति रिवाजों से दूर जाने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। इसे अपने आप को निकालना होगा। दूसरों के देखा देखी हम अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में छोटे व फूहड़ ड्रेस पहनते हुए अपने आप को ब्रांडेड व आधुनिक व मॉडर्न समझने लगे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो उचित नहीं है उसे उचित कहा नहीं जा सकता। चाहे आप कितने ही एजुकेटेड हो, कितने भी शिक्षित, कितने भी माइंडेड हो, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? किस कीमत पर, किस मूल्य पर आप अपने आप को उस मूल्य, उस संस्कारों का मूल्य देकर अपने आप को आधुनिक कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ पहुँचेंगे? छोटे व अभद्र व ऐसी ड्रेस कोड या ऐसी भौतिक चीज़ें जिसे हम यूज कर रहे हैं, इससे हमारे संस्कार, हमारे धर्म, रीति रिवाजों को कुठाराघात या उन पर घात हो रहा है। तो आधुनिकता कैसे हो गई? ये कभी नहीं हो सकती, ये कभी उचित नहीं हो सकता। आधुनिकता के बारे में हम लोगों की सोच अभी परिपक्व नहीं हो पाई है। हमें बहुत आगे, बहुत इम्प्रूवमेंट होना है। मॉडर्न व आधुनिक होने का मतलब समय, परिस्थिति, काल के अनुसार अपने आप को अपडेट करते रहना, अपनी क्वालिटी, अपने गुणों को अपडेट करना, ना कि
छोटे व अभद्र ड्रेस वेशभूषा पहन के या ब्रांडेड किसी कंपनी के कपड़ों को पहनकर आप अपने आप को मॉडर्न या आधुनिक समझें, ये परिपूर्णता नहीं है। ये कंप्लीट मॉडर्न होना या आधुनिकता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं आप अपने आप को कपड़े या वेशभूषा पहन के आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि आप आधुनिक है या मॉडर्न बन गए हैं, लेकिन ये मॉडर्न बनना नहीं है। मॉडर्न का मतलब, आधुनिकता का मतलब आप समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अपडेट करते रहें, अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल्स को अपडेट करें, अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। यह है आधुनिकता, ये है अपने आप को अपडेट करना। आधुनिक मॉडर्न होना मीन्स समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अपडेट करके अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल को डेवलप करते रहना। कि अभद्र व छोटी छोटी ड्रेस व कपड़े पहनकर ब्रांडेड चीज़ों के नाम पर आप अपने आप को आधुनिक कहने लगे हैं, ये उचित नहीं है, सर्वदा उचित नहीं है, कभी उचित नहीं होगा। इस ब्रह्मांड, इस समय कालखंड परिस्थिति में परिवर्तन सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। परिवर्तन सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप, मैं, कोई नहीं। ईश्वर का सबसे यूनिक एक पार्ट है, वो है चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन ही सच है। लेकिन परिवर्तन अच्छा या बुरा, आप कैसा चाहते हैं? कैसा परिवर्तन? अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जहाँ तक हो सके अपडेट व परिवर्तन व स्किल इम्प्रूवमेंट अच्छा हो, उसे आधुनिकता कहा जाएगा। न कि आप बैक साइड में जाएं और अपने आप को अपडेट न करते हुए दूसरों को आंख बंद कर कर फॉलो करें, कुछ ना समझे अपने रीति रिवाज, धर्म, संस्कार और अपनी वैल्यू को आप भूलते चले जाएं। ये आधुनिकता नहीं हो सकती। इसे आधुनिकता कहना अतिशयोक्ति होगी, पूर्णतः सर्वदा गलत होगा। इसलिए आधुनिकता मीन्स अपने संस्कार, रीति रिवाज, अपनी वैल्यू को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ये अपने आप में एक अच्छा विकास, अच्छा सुधार लाइए। अपने आप को, अपनी क्वालिटी को, अपनी स्किल को अपडेट करिए। ये होगा आधुनिकता का। संस्कारों को इम्प्रूवमेंट कीजिए, उनमें अच्छा चेंज लाइए, अच्छा परिवर्तन लाइए। किसी को देखकर आंख बंद कर कर उनको फॉलो करना, शायद हो सकता है वो भटके हुए हो, गलत हो, फिर भी आप फॉलो कर रहे हैं देखने के लिए कि मेरे से अलग है तो मैं उसे फॉलो करूं। ज़रूरी नहीं वह सही हो, गलत भी हो सकता है। इसलिए अपनी वैल्यू, अपने संस्कार, रीति रिवाज और क्वालिटी, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। फिर देखिए, फिर आप सही मायने में आधुनिकता व मॉडर्न बनने की राह में अग्रसर होंगे। और ये ईश्वर, ये यूनिवर्स भी चाहती है अच्छा परिवर्तन, श्रेष्ठ परिवर्तन। यदि किसी को सफलता नहीं मिल रही, इसका कारण है कोई ना कोई कमी अवश्य है उसके प्रयास में, उसके समर्पण में। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधे से कहा था, प्रेम करो या कर्म करो, पूर्ण समर्पण की भावना से करना चाहिए। इसमें कोई मजबूरी, लाचारी, विवशता ना दिखाएं। बस पूर्णता, मन, हृदय और अपने कर्म के प्रति, अपने प्रेम के प्रति समर्पण होना चाहिए। सच्ची भावना होनी चाहिए। मन, कर्म, वाणी, वचन से निभाए। समस्त सृष्टि, ये यूनिवर्स, समस्त ग्रह, स्टार, ब्रह्मांड का कण कण आपके साथ होगा। काल परिस्थिति आपकी परीक्षा लेगी, आप अडिग रहेंगे। समस्त यूनिवर्स, समस्त ब्रह्मांड, एक एक कण आपके साथ होगा, आपका सहायक होगा। ईश्वर परम ब्रह्म स्वरूप प्रेम, भक्ति, प्रेम और कर्म में विद्यमान है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। वह अपने आप में पूर्ण है, इनमें समाहित है, आप में समाहित है। आप जब स्वयं में ईश्वर को और ईश्वर में स्वयं को पाते हैं, अनुभव करते हैं, इस कण कण में उस परम दिव्य शक्ति, परम दिव्य पुरुष, ज्योति पुरुष, उस परम पिता को, उस यूनिवर्स को, उस प्रकृति पर ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। ईश्वर पर ब्रह्म और परम शक्ति कर्म, प्रेम और भक्ति से भिन्न नहीं है, उसी में निहित है। जब आप स्वयं में या अन्य में ईश्वर को देखते हैं, स्वयं में और सामने वाले में ईश्वर को देखते हैं या पाते हैं या अनुभव करते हैं, रियल मानिए आप उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड, उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। उस दिव्य शक्ति से अपने आप को जोड़ लेते हैं। स्वयं में ईश्वर को देखना व
अन्य में ईश्वर को देखने लग जाते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। फिर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन ये स्थिति अपने आप को, अपने गुणों को अपडेट करके, अपने आप को जानकर, ईश्वर को, उस प्रकृति, उस यूनिवर्स को जानकर पाई जा सकती है। धर्म, सनातन, संस्कार, रीति रिवाज, ये सब को धारण करना ही अपने आप को अपडेट करके परिवर्तन, श्रेष्ठ परिवर्तन किया जा सकता है। इनको भुला के आप अपने आप को आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आप मार्ग से भटक जाएंगे। नहीं हो सकता आप आधुनिक बने, आधुनिक नहीं, आप भटक जाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पा पाएंगे। वो आपको खुद को पता लगेगा मैं कहाँ पहुँच गया, और अपनी वैल्यू को खो बैठते हैं। अपनी वैल्यू को न खोएं, अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाज, धर्म, इन सभी को अपने साथ रखते हुए, इन सब की वैल्यू को न खोते हुए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, अपनी क्वालिटी को ग्रो अप करना, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटी, अपने वैल्यू को अपडेट करके अपने आप को आप आधुनिक बना सकते हैं। रियल में आधुनिक होना यही है। आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा, अपने मन से पूछिए, आधुनिकता का मतलब अपनी वैल्यू, अपने पुराने परंपरा, रीति रिवाज, संस्कारों को खोना है? नहीं, इनको अपने साथ रखते हुए इनमें अच्छा व श्रेष्ठ परिवर्तन लाके, अच्छा चेंज लाके अपने आप को ग्रो अप, अपनी स्किल, अपनी वैल्यू, अपनी क्वालिटी, अपने धर्म, संस्कार, इन सब को ग्रो अप करके, श्रेष्ठ करके आधुनिकता लाई जा सकती है। और यही सच्चे मायने में आधुनिकता व मॉडर्न बनना है। आधुनिकता मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्रेस कोड या वेशभूषा को छोटा कर दें, अभद्रता ले आएं। दिखाना किसको? अपनों को, अपने मित्रों, रिश्तेदारों को, प्रेमी जन को, स्वजनों को, और वो हमसे ईर्ष्या करें या हम उनसे ईर्ष्या करें, ये आधुनिकता हो ही नहीं सकती। इसको आधुनिकता नहीं कह सकते। इससे हम अपनों से दूर चले जा रहे हैं, अपने आप से दूर चले जा रहे हैं, अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, धर्म से दूर जा रहे हैं। अपने वैल्यू को न खो के अपने आप को अपडेट करें, अपनी क्वालिटी को अपडेट करें, और अपने धर्म, संस्कृति, अपने रीति रिवाज को, अपनी जड़ को, यानी अपने फाउंडेशन को कभी ना भूलें। अपने आधार, अपनी जड़ को कभी ना भूलें। क्योंकि अगर किसी भी वृक्ष, किसी भी पेड़ की अगर जड़ और चेतन को भूल जाते हैं, ऊर्जा को भूल जाते हैं, तो अपने अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को, अपने आधार, संस्कार, अपने रीति रिवाज, परंपरा, इन वैल्यू, इन सब को भूले नहीं। इनमें इम्प्रूवमेंट लाइए, इसमें श्रेष्ठ परिवर्तन लाइए, और इनमें वो बदलाव लाइए कि ये फल फूल सके, ये विकसित हो सके। दिखावटी आधुनिकता से दूर रहें। दिखावटी आधुनिकता व फैशन से दूर रहें। हमें अपने बारे में अच्छा कहने या प्रशंसा करना, या कोई अपनी प्रशंसा करे, हमें मॉडर्न कहे, हमें सुपर कहे, ये इतना उचित नहीं है जितना हम समझते हैं। हम हमारी क्वालिटी, अपनी स्किल को डेवलप करें। अपने आप को मॉडर्न करना है तो अपने विचारों को मॉडर्न कीजिए, अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को विकसित कीजिए, अच्छा परिवर्तन लाइए। हमें कोई अच्छा कहे, हमें कोई नोट करे, हम ही स्मार्ट है, हम ही मॉडर्न कहे जाएं, ये उचित नहीं है। आप में कोई स्पेशल स्किल है तो आप धैर्य रखें, उस स्किल को डेवलप कीजिए और प्रयास कीजिए। आप छुपाने का प्रयास भी करेंगे तो वो छुप नहीं पाएगी। आसपास के व्यक्ति व रिलेटिव, आपके मित्र, संबंधी, वह आपके गुणों को समझ जाएंगे, आपकी स्किल, आपकी क्वालिटी को जान जाएंगे। आप बताएंगे तो भी, न बताएंगे तो भी, वह आपकी स्पेशल स्किल आपसे छुप नहीं सकती, ना आप उसे छुपा सकते हैं। वह अपने आप फलीभूत होगी और सामने आ जाएगी। इसलिए स्किल और अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता को ग्रो अप कीजिए। अपनी योग्यता की प्रशंसा के लिए दिखावटी आधुनिकता या फैशन का सहारा या उसका आधार न ले, उसकी सहायता न ले। ऐसा करके आप अपनों के अति निकट आ जाएंगे। वह आपको सुनेंगे, आपको सराहेंगे, आपकी क्वालिटी आपको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और आप उन्हें समझिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी क्वालिटी को समझिए। फिर ये सब आपस में अटैचमेंट, एक बेस्ट अटैचमेंट होगा, बेस्ट अटैचमेंट आएगा। ईश्वर जिसके साथ हमारा अटैचमेंट करता है या हमें अटैचमेंट महसूस होता है, आत्मा मन से अनुभव होता है, महसूस होता है, उसे स्वीकार करें। दुनिया की छोड़िए,
दुनिया क्या कहती है, क्या कहेगी, क्या बोलेगी, इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिए। अपने आप पर, अपनों पर ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटी पे, अपनी संस्कार, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, इन अपने वैल्यू को डेवलप कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने आप में। फिर देखिए सच्चे मायने में, सही मायने में आप आधुनिक बनेंगे, मॉडर्न बनेंगे, श्रेष्ठ परिवर्तन आएगा। तब तक आप अच्छा प्रयास करें, अपने आप को अपडेट करें, अपनी स्किल को अपडेट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय एकलिंग जी। मैं आपका अपना JP नायक।